गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, कुछ दिन मुझे घाटी में गुजारने के बाद में बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ हुई, बहुत सारी चीज़ें यहाँ देखने को मिली है, जिसमें प्रकृति की बीच के नज़ारे और जो प्रकृति के साथ में चीज़ें हो रही हैं वो सारी चीज़ें मुझे देखने को मिली। तो मैं बताना चाहूँगा आपको कि जैसे जैसे जो भी हमारे पर्यटन स्थल है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ज़ोर शोर से इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है, और उसके साथ में ही जो घाटी की सुंदरता है वो भी जाती जा रही है। और यहाँ पर प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, कचरा बढ़ता जा रहा है, वेस्ट यहाँ पर मैंने कई जगह पे ऐसी जगह देखी है जो कचरा और गंदगी से भरा हुआ था, लेकिन एक तरफ दूसरी तरफ जो हमारे व्यू पॉइंट्स थे वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कुछ चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने के कारण जो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ हुई है वो भी मुझे देखने को मिली। तो मैं बताना चाहूँगा आपको साथ में कि जो यहाँ पर ये जो सब चीज़ें देख पा रहे हैं ये सारी होटल्स है। जितनी भी यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हरी, ब्लू, लाल और जितनी भी छत वाले यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं ये सारे होटल्स हैं दोस्तों। तो होटल्स यहाँ पर इतनी ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुकी हैं कि जो ये मैं देख पा रहा हूँ, नीचे आपको बता पा रहा हूँ कि ये हमारे होटल के जस्ट नीचे का एप्पल का बागीचा है, मतलब सेब का बागीचा है, जो कि यहाँ पर वहाँ पर भी हुआ करता था, लेकिन लोगों ने यहाँ पर जो बड़े बड़े बिजनेसमैन से उन्होंने ये खेत खरीद कर, देखिए आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जैसे मान लो ये एप्पल का खेत है और जस्ट यहाँ पर लगा हुआ ये देखिए एप्पल के खेत के अंदर भाई यहाँ पर होटल बना दी गई है। तो यहाँ के एप्पल का जो बगीचा है, एप्पल का खेत है, पूरा ख़त्म हो चुका है। तो नेचुरल ब्यूटी जो है वो धीरे 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 यहाँ की ख़त्म होती जा रही है। और टूरिस्ट के बढ़ने से, इंफ्रास्ट्रक्चर के बढ़ने से घाटी में टेम्परेचर भी बढ़ता जा रहा है, जिससे कि जो बर्फ़ है, बर्फ़ यहाँ पर ये जो ऊपर बर्फ़ दिखाई दे रही है, ये जो बर्फ़ है ये इतनी जल्दी से पिघलने लगी है यहाँ पर। पहले जब यहाँ पर टूरिस्ट पैलेस बहुत कम हुआ करता था तो ये बर्फ़ यहाँ तक नीचे तक आती थी। यहाँ पर अभी सूरज आ रहा है तो मैं एक साइड में आपको दिखा नहीं पाऊँगा शायद। तो ऊपर की जो बर्फ़ है यहाँ पर आप पेड़ों में थोड़ा धुंधला धुंधला देख पा रहे होंगे ये। तो ये जो बर्फ़ है ये टेम्परेचर बढ़ने के कारण, ग्लोबल वार्मिंग के कारण, और यहाँ के जो टूरिस्ट लोग हैं वो आते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है, प्रदूषण बढ़ता है और कचरा बढ़ता है, तो जिससे ये जो बर्फ़ है यहाँ की पिघलती जा रही है धीरे 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 धीरे। ये बर्फ़ आने वाले समय में एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो सारी बर्फ़ है ये ख़त्म हो जाएगी। और देखिए आप वहाँ पर ऊपर पहाड़ी के ऊपर भी होटल्स बने हुए हैं। आई थिंक मैं जूम कर पा रहा हूँ, ये देखिए ये होटल्स है, ये होटल्स बने हुए हैं। तो मतलब यार नेचुरल चीज़ों को नेचुरल रहने दो। आप जहाँ तक यहाँ तक नज़र दौड़ाएंगे वहाँ पर आपको सभी होटल्स ही होटल दिखेंगे। लेकिन जो ये होटल्स है एक रोज़गार का साधन भी है, साथ में जो लोकल्स हैं यहाँ पर उनका केवल जो सेब के बागीचे हैं, जो दूसरे यहाँ के ड्राई फ्रूट्स हैं, उनसे उनका रोज़गार चलता था, कुछ दूसरी चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ पर जैसे ही अभी तो ये टूरिस्टों के कारण यहाँ पर इनका रोज़गार चलता है, लेकिन पहले जब ये नहीं था टूरिस्ट बहुत ज़्यादा तो यहाँ पर इनका जो नेचुरल टाइप से चीज़ें चलती थी। और 6 महीने इनका काम, जब बर्फ़बारी होती थी, यहाँ पर स्नोफॉल होता था, तो यहाँ पे सारा कामकाज इनका बंद हो जाता था। तो ये अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पर मेरी बालकनी के व्यू में हूँ, मतलब जहाँ होटल है यहाँ पर भी एक बगीचा हुआ करता था, ठीक है। यहाँ जस्ट नीचे मेरे एप्पल का बगीचा है जो कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। तो ये जो नेचुरल ब्यूटी है इसको ब्यूटी रहने दें, मतलब कि बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए, नॉर्मल इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। लेकिन जो यहाँ के लोकल लोग हैं वही उसको
दे तो काफ़ी अच्छा होगा, लेकिन बड़े बड़े बिजनेसमैन जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है वो यहाँ पर लोगों की ज़मीन खरीद कर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं, और जो घाटी की सुंदरता है वो धीरे 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 कम होती जा रही है मेरे हिसाब से। तो जहाँ हम कल गए थे सोलांग वैली, शिशु विलेज, शिशु वैली में, तो वहाँ पर हमें बर्फ़ काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली थी, लेकिन वो बर्फ़ नहीं थी यहाँ पर। जो बर्फ़ होना चाहिए वो बर्फ़ यहाँ पर नहीं थी। सोलांग वैली में हमें बर्फ़ बिल्कुल भी नहीं मिली थी। मतलब इस सीज़न में पहले के टाइम में काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ हुआ करती थी वहाँ पर। लोकल मनाली में भी ज़्यादा बर्फ़ हुआ करती थी। अभी नेक्स्ट मंथ 15 दिसंबर के बाद में यहाँ पे बर्फ़ काफ़ी ज़्यादा गिरना चालू हो जाएगी, लेकिन वो बर्फ़ ज़्यादा समय तक टिकेगी नहीं, क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं, ये इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा उस बर्फ़ को, और ये जो गाड़ियाँ यहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ दौड़ती रहती है रोडों पर, तो प्रदूषण से, कचरे से, और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर लगे हैं, इनके जो इम्यूनिटीज़ लगे हुए हैं जितने भी, उनकी जो हीट है वो उस बर्फ़ को ज़्यादा समय नहीं रहने देगी। इस कारण से वो बर्फ़ पिघल जाएगी। तो दोस्तों, आपका क्या सजेशन है जो ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर काम कर रहे हैं, जो नेचर को बचाने का काम कर रहे हैं, उन लोगों तक आई थिंक ये वीडियो पहुँचे और वो लोग कुछ काम करें इसके ऊपर, यहाँ पर भी काम करें। यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पर कुछ अभी इंफ्रास्ट्रक्चर रनिंग डेवलप चल रहा है, ये देख लिए, ये यहाँ पर बढ़ रहा है, ये अभी काम चल रहा है। एक और देखा था मैंने यहाँ पर, ये देखिए, ये यहाँ पर अभी रनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, मतलब ये छत इसकी चल रही है, काम कर रहे हैं लोग। तो आई थिंक आपका क्या सजेशन है, आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि जो चीज़ें हैं वो थोड़ी नेचुरल हो। मतलब आर्टिफिशियल चीज़ें, फिर वही बात हो गई कि आर्टिफिशियल चीज़ें होना चालू हो जाएंगी जब यहाँ पर बर्फ़ नहीं रहेगी, नेचुरल ब्यूटी ख़त्म हो जाएगी। आपके एप्पल के जो बागीचे हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, जो दूसरे ड्राई फ्रूट्स के बागीचे हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या बचेगा, आई डोंट नो, बट धीरे धीरे सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। ये जो बागीचा देख रहे हैं, ये वाला बागीचा भी कुछ समय बाद में यहाँ पर भी बड़े बड़े जो लोग हैं वो खेतों को ख़रीद लेंगे, क्योंकि यहाँ के लोकल्स के पास में इतना पैसा, इतना रोज़गार नहीं है, और ये खेत भी एप्पल का ख़त्म हो जाएगा आने वाले धीरे धीरे समय में। तो मुझे ज़रूर बताएं, और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक पहुँचाएं जो अपने प्रकृति से प्रेम करते हैं। ओके, बाय।